हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेरी रोज़ की ज़िंदगी। हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, हम लोग भी स्वस्थ और मस्त हैं। जैसा कि मुझे आप लोगों को दिख रहा होगा कि मेरा बाल गीला है तो मैं नहा चुकी हूँ। बाल गीला तो इसका मतलब मैं नहा चुकी हूँ। तो आज मेरी तबीयत थी ख़राब, मुझे रात को चढ़ गया था फीवर और सर में बहुत दर्द था। तो सर में लगाई थी मैं तेल और ड्यूटी भी आज नहीं गई हूँ क्योंकि तबीयत ठीक नहीं लग रहा था। फीवर जैसे हो गया था, बॉडी दर्द कर रहा था और सर में भी दर्द था क्योंकि नींद पूरी नहीं हो रही है इसकी वजह से। तो आज मैं ड्यूटी नहीं गई और काफ़ी सुबह तो उठी थी, फिर मैं सो गई। मन ही नहीं हो रहा था, हिम्मत नहीं हो रहा था। फिर मैं थोड़ी कोशिश की हूँ, फिर उठी हूँ। उसके बाद घर का सारा काम निपटाई हूँ, झाड़ू पोछा बिस्तर सब कुछ करके कपड़े धोने, दोनों बच्चों को नहलाए। आज घर पे थी तो बच्चों को नहलाया अपने हाथ से। तो बच्चों को नहलाए, रेडी की, खाना दिया, खाना खाए। तो खाने में मैं बनाई थी दाल चावल भुजिया और टिफ़िन के लिए पराठे, क्योंकि बच्चे दाल चावल खा के चले जाते हैं और पराठा टिफ़िन में लेके जाते हैं। क्योंकि दाल चावल ले जाएंगे तो गिरा देते हैं, तो टिफ़िन में सुखाई ले जाते हैं। पराठा भुजिया पराठा सब्जी कुछ भी मतलब ऐसे लेके जाते हैं और दाल चावल घर से खा के जाते हैं। तो सारा काम कर चुकी हूँ मैं और कर भी दी हूँ। कपड़े लत्ते सब धो दिए, बच्चों को नहला दिया, झाड़ू पोछा हो गया, खाना बना दी, बर्तन माज दिए, गैस साफ़ कर दिया, किचन हो गया ओके। अब सिर्फ रह गया मुझे खाने को। तो मेरा अभी मन नहीं हो रहा है, मतलब कि मैं दिखा रही हूँ तबीयत थोड़ा सा ना फीवर जैसे, तो भूख नहीं लग रही है। ये किचन से स्टार्ट है। तो किचन का सारा काम हो चुका है। यहाँ पे मेरे लिए 2 पराठे बचे हुए हैं और इसमें बनाई थी आलू मटर की भुजिया। बच्चों का टिफ़िन भी पैक कर दिया, बच्चे खा भी लिए। और दाल बनाए थे तो आज दाल में तड़का नहीं लगाए हैं। और चावल बनाए थे, चावल बच्चे खा चुके हैं, बच्चे खा लिए, बस मैं ही रह गई हूँ खाने को। तो यही खाना मैं बनाई थी। और बर्तन में तो सब सफाई हो गया है, किचन गैस सब साफ़ हो गया है, झाड़ू पोछा भी मैं कर दी, इधर बिस्तर भी सही कर दी हूँ। इधर सब बच्चे अपना बैग रेडी कर चुके हैं। तो बच्चों का रेडी हो चुका है बैग, बस ये जाएंगे अपना स्कूल, देख लीजिए। और इधर बैग में कितना वजन है, निकाले और ट्यूशन का काफ़ी मरद भारी लग रहा है यार। ये बैग हल्का करो, देखो इसमें कुछ है। तो बच्चे रेडी होके बैठे हुए हैं मेरे, बस अब जाएंगे। भी टाइम नहीं हुआ है, 20 मिनट बाकी है। तो अभी ये लोग तैयार होके खा पी के लेटे हुए हैं। और इधर में आज धूप हुआ है, कह लाओ एक बार ये सूखे कपड़े को डाल दो, इधर थोड़ा सूख जाए। देखिए ये मेरा सामने वाली बिल्डिंग है वो, तो ये लोग, तो यहाँ पे मेरा कपड़ा पड़ा हुआ अपने बिल्डिंग में। और धूप है तो थोड़ा धूप लग जाएगा। फिर मैं यहाँ पे कपड़े ड्राई की हूँ 1 बाल्टी तक, तो इसको निकाल के मैं फिर डालूँगी। और इस कपड़े में पहले धूप लग जाए तौलिया वौलिया में। और बाल गाइस इतना झड़ रहा है ना कि क्या ही कहे, जिधर देखो उधर बाल से तुम और परेशान हो गए हैं, दुखी हो गए हैं। मैं और किसी चीज़ से नहीं दुखी हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा तो मैं तो अपने बाल से दुखी हो गई हूँ कि क्या ही करें हम, है ना। जहाँ देखो वहाँ घर है, ठीक है, घर में गिरता है, झाड़ू पोछा में आता रहता है, तो एकदम गुस्सा आता है पोछने उछने में, हाथ में बाल लग जाता है। तो बच्चा मेरा जा रहा है स्कूल। जा रहे हो आर्या, बैग भारी बेटा, देख लो निकाल लो कुछ। तो ये जा रहा है अपना स्कूल। आदि बाबू तैयार हो गया तो नहीं जाएगा बाबू। ये कहाँ से चूहा देख रहे हो, कितना काटा है पता ना। गाइस चूहा घुस गया घर में, देखो पौधान को काट दिया है। तो देखिए पैदान को काट रहा। रात में मैं गेट के पास लगा दी थी कि नहीं काटेगा, भी पौधान काटना चालू कर दिया। इसको ढूंढूंगी कि कहाँ पे छुपा है ये चूहा। घर में कहीं दिख ही नहीं रहा। बेड पे कब आता है, कहाँ जाता है, कुछ दिख नहीं रहा। 2 तो मैं मार के निकाल दी गाइस ढूंढ के। जैसे मेरे आँखें एक बार नज़र में ये दिख जाए ना कि हाँ कैसे, फिर मैं इनको ढूंढ लूँगी। बेड के नीचे दिखता नहीं है, कहाँ छुपा होगा ये भी नहीं पता चल रहा है। कहीं ठोक ठाक लगाती रहती हूँ बेडों में, तब भी नहीं निकल रहा है, कहीं घुसा हो तो दिख तो नहीं रहा है अभी। आज अगर दिख गया तो शाम तक बच्चे आ जाएंगे ना। तो हाँ बेटा, तो शूज़ साफ करने के लिए कपड़ा मांगने, बारिश में जाता है, छींटे उटे पड़ जाते हैं जूते पे। ये इसका कपड़ा लो, इससे मार लो, लो आज अपना भी मारेगा तो मार लो। साफ तो है तेरा, पैसा सा है, लेगा 10-5। तो मेरा छोटा वाला लड़का प्यारा क्यूट मांगता नहीं है कुछ ना, इसका कुछ डिमांड होता है। ये काम से ही 10-5 मांगता है, तो मांगता नहीं है पैसे वैसे। जब मैं पूछूंगी, बच्चा है ना, माँ का दिल तो
करता है कि बच्चे हमारा हमेशा खुश रहे। ऐसे मांगेगा नहीं, जब मैं बोलूँगी कि चाहिए तुम्हें 10-5 तो बोलेगा कि हाँ रख दो वहीं, तो मैं इसको दे दूँ। लो अब बड़ा वाला भी देख रहा है, तुझे तो नहीं दूँगी, तो 500 रुपये खुआ के आया है। लो लो 2 4 6 2 8 10 लो आलिया तुम दे रहे हैं, ये लो आधी 2 ला 2 4 6 2 8 10 लो रखे रहो। अरे 10-10 रुपये ला, 2 गो 4 गो रख ला, कुछ बाबू से मिल के ही खाए करा, कुछ खाए कोई तो 5-7 रुपया दिखे दे रहे हैं। किधर है, दोनों को दे दिया 10-15 रुपया, 10-10 रुपया, अपना कुछ खरीद के खा लेंगे। किसी का खाते नहीं है, ठीक है, अपना 10 रुपये 5 रुपये का जो खाना होगा अपने खाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से बच्चों के मन में पैसे की भावना नहीं जगती है, चाहे कुछ भी हो। उनको पता है कि मेरे माँ बाप देंगे और मेरे माँ बाप से ही चाहिए, किसी का लेना नहीं है। तो गाइज हमेशा अपने बच्चों को 10-5 गलत के लिए मत दो, खाने पीने के नाम पे दो, और खाने के वो भी चेक करो कि खा पी के नहीं। क्योंकि मेरे दोनों बच्चे तो डेली पैसा नहीं लेते हैं, कभी कभी 10-5 मांगते हैं, और शाम को उधर से आते हैं तो पकौड़ी एक बेचता है दुकान वाला, या उससे पकौड़ी खा लेते हैं या रोल खा लेते हैं, तो 15 का रोल देता है। तो जिस दिन रोल खाना होगा उस दिन वो 15 रुपया मांगेंगे, मम्मी एक रोल 15 का मिलता है, तो आप मुझे इतने रुपए दे दो आज खाने का। मैंने डेली खाते भी नहीं गए, और डेली खाना भी ठीक नहीं है ना, हमारे पास डेली पैसा होता है, हम डेली पैसे दे कभी कभी अपने बच्चों को दे देते हैं, बच्चे खुश भी हो जाते हैं, उनके मन में कुछ चलता भी नहीं है। अब कल परसों उनको पैसे दिए थे जमा करने के लिए स्कूल में, बच्चा बारिश हो रहा होगा तो सोचा होगा कि मैं गीला होऊंगा तो मेरा पैसा भी गीला हो जाएगा। बैग के अंदर रख दिया 500 रुपये, और उसके स्कूल में इंटरवल हुआ था, वो आया हाथ धोने के लिए, 500 रुपये किसी ने निकाले, कोई बच्चा निकाल लिया होगा, तो ये गलत है। मेरे बच्चों के पास कोई एक छोटा सा भी सामान होता है तो मैं पूछती हूँ ये कहाँ से, क्योंकि मैं तो दी नहीं हूँ, ये किसने दिया है, क्यों दिया है। तो दोस्त दिए हमको वापस कर देना, नहीं मम्मी ऐसे दोस्त ने दिया है, छोटा मोटा सामान 2-4 रुपये वाला भी चलो ठीक है, फिर भी मत लिया करो, वो भी तो अपने घर से लाता है तो अपने लिए लेता होगा, तुम लोगों के लिए लेता है तो मत लिया करो। तो बच्चे नहीं लेते हैं, एक बार मना कर दो तो मान जाते हैं, लेते नहीं। इतनी गर्मी हो रही है ना, आवाज़ भी निकल रहा है ऐसे फीपर जैसे। तो बच्चे चले गए स्कूल, अब मैं थोड़ा सा लेटूँगी और खाऊँगी दवाई, क्योंकि अंदर से मुझे फीवर लगी है। तो मैं चलती हूँ, थोड़ा सा लेटूँगी, सब काम हो गया, बच्चे भी चले गए स्कूल, अब मैं लेटूँगी। घर में ड्यूटी चली जाती तो अच्छा होता, बट मन ही नहीं हो रहा, हिम्मत नहीं हो रहा अंदर से, तो जाने का कोई मतलब नहीं है। तबीयत सही रहेगी तो कल जाऊँगी ड्यूटी। चलिए गाइस मैं थोड़ा आराम कर लूँ। शाम हो गया, अब शाम का खाने का बनाने का टाइम हो गया है। तो बच्चे आ गए थे स्कूल से, तब उनसे पूछूँ मैं क्या बनाऊँ। हमें कुछ भी बना दो, कुछ भी बना दो। तो कुछ भी में मैं आज बैगन और आलू का सूखा सब्जी बना रही हूँ कढ़ाई में, और उसके साथ मैं बना दूँगी पराठे, तो ये खा लेंगे, क्योंकि आलू चाट के खा लेंगे, बैगन नहीं खाएंगे तो नहीं खा लूँगी। तो आलू बैगन का सूखा सब्जी कढ़ाई में बना रही हूँ मैं। और बड़ा वाला आके फ्रेश होके चला गया उस ट्यूशन, और छोटा वाला इधर बैठ के अपना पढ़ रहा है, मोबाइल पर देख रहा है, मोबाइल चला रहा है, अभी पढ़ेगा। और इधर सरक रही है, सब्जी छोकी हूँ तो मैं दिखा रही हूँ क्या क्या करिए। मुझे सिर्फ सब्जी और रोटी बनानी है, तो आटा लगा के रख चुकी हूँ, आटा तैयार हो गया है। और यहाँ पे आलू बैगन की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं, दिखा देती हूँ आप लोगों को। यहाँ पे बन गया मेरा आलू बैगन सूखा सब्जी, जिसमें प्याज मिर्चा और लहसुन का तड़का दी हूँ। तो ऐसे ही बनाऊँगी सूखा, बस इसमें थोड़ा सा हल्दी नमक और एक टमाटर जाएगा, थोड़ा अच्छे से भून जाए। उसके बाद में थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा हल्दी, थोड़ा सा मसाला बस डाल दूँगी, हो जाएगा। थोड़ा टमाटर डाल दूँगी, टमाटर काट के यहाँ पर रखे हैं, देखिए एक टमाटर काटे हुए, तो ये पड़ जाएगा।
तो हो जाएगा मेरा सब्ज़ी तैयार। 5 मिनट में सब्ज़ी बन जाएगी। ये है जब बच्चे खाएंगे तो मैं पराठा बना दूँगी। आटा गूँथ के रखा हुआ है मेरा। बाकी अभी इतने टाइम तो भी कोई काम नहीं दिख रहा, सुबह में दिखता है काम। तो बालक बैठे हैं मोबाइल देख रहे हैं। ये कपड़े मुझे फोल्ड करने सूख गए हैं, अभी और है बालकनी में, तब उसको भी उठा के लाऊंगी तो इकट्ठा ही फोल्ड करूँगी। और इधर मैं लेटी हूँ तकिया लगा के, टीवी भी देख रहे हैं, खाना भी बना रहे हैं। क्या करूँ, 2 लोग रहते हैं तो बातचीत होती है, अकेले रहते हैं तो कुछ नहीं बातचीत होती है। ये देखिए इधर कपड़े डाली हूँ, अंधेरा है बालकनी में, तब ये थोड़ा सूख जाएगा तो इसको उठाऊँगी मैं, है ना। जब सूख जाएगा तो उठाऊँगी। ओहो, मशीन में डाल के भूल गई, बात में याद आ गया। बच्चों का कपड़ा डाली हूँ मशीन में, ड्रेस हम कहीं धुल जाए ना से सब, तुम कहें कि ड्रेस डाल दो मशीन में, सर्फ था हम कहीं उसी में डाल दो, धुल जाएगा, थोड़ा साफ़ हो जाएगा, क्योंकि पसीने से कपड़े बदबू आने लगते हैं। तो मैं शाम को धो दूँगी, इसको साफ़ हो जाएगा और सुबह तक सूख जाएगा। हम कहीं डालू इसमें, अभी तुरंत मशीन चला देंगे, साफ़ हो जाएगा कपड़ा। तो मेरे दिमाग से निकल गया था, अभी तक तो मैं धुल को उसको टांग देती, पर दिमाग एक जगह नहीं रह रहा है। आज मैं सो गई थी, तबीयत नहीं बता देती कि तबीयत तो सही नहीं थी। आज मैं सो गई थी दोपहर में 2 बजे के करीब सोई हूँ, और मुझे ऐसे सपने दिख रहे थे, ऐसे सपने दिख रहे थे कि अंदर से बहुत अफनाहट और घबराहट हो रही थी मुझे। इतनी घबराहट जैसे लग रहा था मेरा सांस रुक गया है। फिर मैं एक बार उठी हूँ, फिर सोई हूँ, फिर उठी। आज मेरे मुझे बहुत भयंकर सपने दिख रहे थे। सपने में क्या क्या दिख रहा था जो मैं कभी देखी ही नहीं हूँ, ऐसे मुझे दिख रहे थे। तो गाइस अभी मैं बना रही हूँ पराठा और आलू बैंगन का सब्जी। बच्चों का कपड़ा धुलने के लिए मशीन चालू कर दी हूँ, और गर्मी कह रहा है कि मैं ही हूँ। अब गर्मी 2 महीने की और आ गई है, अगस्त और सितंबर, ये चिपचिपाहट वाली गर्मी पड़ेगी। अक्टूबर से मौसम हो जाएगा सही, सिर्फ 2 महीने और काटने हैं। अगस्त में आपका आज 12 दिन चला गया, तो कुछ ही पल बचे हैं इसमें। उसके बाद आ जाएगा आपका सितंबर के बाद दिन अच्छा भी होने लगता है, और त्यौहार की वजह से सबके चेहरे पे खुशहाली आ जाती है। जब माता दुर्गा जी का आता है नवरात्र, उसमें सबके चेहरे खिलते हैं, और मतलब एक रौनक जैसे होता है ना कि माता रानी का प्रवेश हो रहा है सबके घर में, और उनका आशीर्वाद मिल रहा है, तो मुस्कुराहट अलग और चेहरे पे रौनक अलग लगती है। आप देख लीजिएगा किसी की भी चेहरे पे, अभी ये अगस्त और सितंबर सबका गिरा गिरा रहता है, किसी का अच्छा नहीं लगता है, क्या चाहे कितना भी अंदर से खुश हो, ये मौसम ही ऐसा है। तो सीजनी वाइज आदमी का चेहरा भी खिलने लगता है। मुझे तो ऐसा लगता है, आप लोग बताइएगा कि क्या सही है क्या गलत है। तो मैं अभी बना रही हूँ रोटी, हरी रोटी का पराठा बनाऊँगी और आलू बैंगन की सब्ज़ी। मैं चलती हूँ उसमें मसाला वसाला डालने। आलू बैंगन का गाइस बना चुकी सब्ज़ी और पराठा बनाई। तो पराठा में 3 पराठे मैं आलू भर के बनाई हूँ बड़े वाले बेटे के लिए, बाकी ऐसे सिंपल बनाए हैं अपने लिए और अपने बच्चों के, आर्या के लिए, छोटे वाले के लिए, क्योंकि इसको ना बैंगन डॉक्टर ने मना किया खाने के लिए, तो बैंगन की सब्ज़ी नहीं खाएगा। तो चोखा बचा था तो मैं चोखा भर के उसके लिए बना दूँ पराठे। तो खाना बन गया, गैस वैस साफ़ हो गया सब कुछ, अब सिर्फ रह गया हम लोगों को खाना खाना। तो लड़का जब आएगा तब हम खाना खाएंगे। छोटे वाले को पढ़ाई लिखाई को मोबाइल चला रहा है, देख लीजिएगा, ये मोबाइल से एकदम हमको दुखी कर दिया है। तो बहुत हम परेशान हैं, हम क्या कहें। तो हेलो गाइस, मैं अपने बच्चों को खाना खिला रही हूँ, और यहाँ पे बड़ा वाला बेटा बैठा है खाने के लिए आलू का पराठा लेके। कैसा लग रहा है आदि का पराठा? अच्छा है। तो पराठा बनाए थे तो बच्चे खा रहे हैं। अरे राम, मेरा मोबाइल तो टूट ही जाएगा गाइस वीडियो के चक्कर में। बड़ी गरीब हूँ, गरीब के क्या बताएं, गरीब हैं। गरीबी में कोई भी चीज़ टूटता फूटता है तो बड़ा दिक्कत होता है। बस ऐसे है कि पेट पाल रही हूँ किसी तरह। तो गाइस खाना पीना अब हमारा भी है, नमक रोटी जो भी बनाते हैं खा लेते हैं, पेट भर जाता है। क्या चाहिए, पेट भरना चाहिए, कोई डिमांड नहीं, कोई शौक़ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो बच्चा भी मेरा खा रहा है, देखिए आलू का पराठा ऐसे ही बना दी हूँ तो ये खा रहा है। और आर्या को मैं खाना खिला चुकी पराठा सब्ज़ी। अब मैं भी जा रही हूँ 2 पराठा सब्ज़ी खाऊँगी। बच्चों का ड्रेस व्रेस था तो धो धा के डाल दी, बालकनी में सूख जाएगा। अब मैं चलती हूँ खाना खा के, थोड़ा कूलर चालू करनी, बड़ी गर्मी हो रही है। तो आज की वीडियो यहीं तक का है गाइस। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करते रहिए। गुड नाइट, बाय बाय।